अच्छा, अब एक और केस है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अब क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है कहाँ पे, नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, एक चार्ज है, ठीक है, नॉर्मल चार्ज। ये पॉइंट चार्ज जो बार बार नाम आ रहा है ये है नॉर्मल चार्ज की बात हो रही है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी पता नहीं हमें कि कौन सा वाला है, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग, तो कहीं अलग एक कोई चार्ज घूम रहा है, भटक रहा है हवा में, ठीक है, कहीं पे, उसको कह रहे हैं हम एक चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज। और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है कि उसकी कितनी है, आया वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या अपने से दूर कर रहा है, या जो है ख़ुद किसी से अट्रैक्ट हो रहा है या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और कितनी ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है क्या नहीं है, वो सब मालूम करना है। तो करेंगे क्या, कह रहे हैं इमेजिन अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, Q0 प्लेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ठीक है। कह रहे हैं कि एक जो है पॉजिटिव जो है पॉइंट वो लेंगे हम, क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज, उसको हम इस पॉइंट चार्ज से जो है वो दूर रखेंगे। अच्छा, ये जो है ना इसमें ज़रा मिस्टेक है, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पे कीजिए इसको टेस्ट, ठीक है, टेस्ट चार्ज Q, ये Q0 नहीं है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट सॉरी ये है आपका टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, ये Q0 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q, ये नॉट हटा दो, ठीक है। इमेजिन अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, समझ आ गया। एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे एक r डिस्टेंस के ऊपर हमने Q0 का जो है टेस्ट चार्ज रखा है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है, क्या है फोर्स, वही कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला, ठीक है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस विद ईच अदर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, Q0, सही है, डिवाइड बाय द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब ये r स्क्वायर है, ये है r स्क्वायर, R2 नहीं है, r स्क्वायर है। बुक में ये मिस्टेक्स हैं, इनको सही कर लीजिए। साथ में जब इक्वल्स टू की जगह ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास k कांस्टेंट की वैल्यू है 4πε0, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा फोर्स का। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने पीछे पढ़ी, यहाँ पर क्या होती है, फोर्स पर टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे भी हम ये करेंगे, फोर्स पर टेस्ट चार्ज, फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा यहाँ बुक रजिस्टर पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास ये जो है Q है, ये आपके पास Q0 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। फोर्स कैसे निकालेंगे हम, इसकी फोर्स निकालेंगे K, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q0 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, Q अपॉन Q0, सही है। तो हम इस F की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि Q0 अपॉन r स्क्वायर, और ये डिवाइड में पहले से मौजूद था, अपॉन Q0, ऐसे लिख सकते हैं। ये Q0 और ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, मैं यहाँ नहीं लिखी, यहाँ लिखती हूँ, E इज़ इक्वल्स टू K Q अपॉन r स्क्वायर। K की जगह K की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। समझ आ रही है बात, सही है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है, इसको सॉल्व किया है, तो ये फॉर्मूला बन गया है। ये क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। कह रहे हैं कि ये अब निकला जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसकी निकली है, ये इस चार्ज की निकली है, जो आइसोलेटेड था, ऐसी अलग अलग घूम रहा था, हमें पता भी नहीं था पॉजिटिव है या नेगेटिव। और कह रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लग रही है, आया वो अपने अंदर ले रहा है उसको, मतलब अगर नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ लेगा और पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ लगाया, तो ये दोनों इसी से पता चलेगा हमें कि है क्या।